नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्यंस के बारे में कि आर्यंस कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उनका माइग्रेशन कैसे हुआ, उनका थोड़ा बहुत लाइफ, एग्रीकल्चरल पेस्टरल लाइफ जो था, उनके गॉड्स जो थे उनके बारे में क्या क्या ओपिनियंस थी, क्या क्या थियोरीज थे, कौन से बुक में कौन से गॉड के नाम मेंशन थे। और भी हमने बहुत कुछ ऑलमोस्ट अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो देख लिया, जो पहला फेज़ था उसमें उसमें 2-4 पॉइंट रह गए थे। वो ये था कि उस टाइम कोई ट्रेड नहीं होता था, कोई ट्रेड के जो मतलब एविडेंस है या मेंशन नहीं है किसी भी बुक में। और वुमेंस का क्या स्टेटस होता था, क्योंकि जो पॉलिटी सिस्टम था वहाँ पे वो चार भाग मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे सभा, समिति, गण और विधाता। ठीक है, तो वुमेन जो है वो सिर्फ सभा और विधाता में पार्ट ले सकते थे। सभा किस लिए, जैसे यूजुअली सभा किया जाता है, कोई भी छोटा मोटा इशूज़ हो गया उसको बैठ के सभा में डिस्कस करके सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही सभा तब भी हुआ करता था, अभी भी गाँव साइड में होता है। समिति क्या था, समिति था ऑफिशियल्स मैटर्स, जैसे कि कुछ बड़ा डिसीजन हो गया, ऑफिशियल काम हो गया, तो इन सब के लिए समिति बैठती थी। विधाता क्या था, विधाता था फैमिली मैटर्स के लिए, कोई भी छोटा बड़ा फैमिली इशूज़ हो गया उसको सॉल्व करने के लिए विधाता था। और गण क्या था, गण में सिर्फ रिलीजियस मैटर सॉल्व किए जाते थे, रिलीजियस मैटर्स पर जो है वो उसमें डिस्कस किया जाता था। तो वुमेन सिर्फ सभा में जाती थी, जो नॉर्मल सभा होती है उसमें, और विधाता जो कि फैमिली मैटर है उसमें जाया करती थी। तो ये पॉइंट्स रह गए थे। अब हम लोग देखेंगे लेटर ऋग्वेदिक फेस में उनका जो इकोनॉमिक है वो कैसा था, उनका जो ट्राइबल सोसाइटी था, उनका जो रिलीजियन था, उसके बारे में आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि उनका ट्राइब एंड फैमिली कैसा था। तो फैमिली जो था उसको कुल कहा जाता था। ठीक है, फैमिली को कुल कहा जाता था। और जो फैमिली के हेड होते थे वो हमेशा पुरुष होते थे, मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली उनके फादर होंगे। ठीक है, जो सबसे बड़े हैं, लेकिन वो पुरुष होंगे। तो वो जो सोसाइटी था वो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी था, जो कि जिसमें पुरुष को ज़्यादा महत्व में दिया जाता है कि भाई हो गया, पापा हो गए, इनको ज़्यादा महत्व मिलेगा, वही डिसीज़न लेंगे, वही सब कुछ करेंगे। इसी वजह से जब उस टाइम पे बेटियां पैदा होती थी तब कोई खुशी नहीं मनाता था, क्योंकि उस टाइम पे सभी चाहते थे कि बेटा हो, जो बहुत टाइम तक चला। तो उस टाइम पे बेटा इसीलिए चाहते थे सब, ताकि वो वार करे, क्योंकि आपने अर्ली ऋग्वेदिक फेज में देखा था कि वो लोग वार करके ही सब कुछ जीतते थे, तो उनके टाइम में वार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है। तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि जो बेटा पैदा होगा तब वो वार करेगा यूथ के लिए, तो इसलिए बेटी पैदा होने पर कभी कोई खुश नहीं होता था। वुमेंस की हालत कैसी थी, वुमेंस की हालत तो मैंने पहले बताया, जैसे वो सभा और ये में विधाता में सिर्फ जा सकती थी, और वो यज्ञ कर सकती थी अपने पति के साथ, जो सैक्रिफाइसेस होते हैं होम यज्ञ में बैठना, वो कर सकती थी अपने पति के साथ। और क्या कर सकती थी, तब एक पॉलीएंड्री सिस्टम हुआ करता था। वो कैसा सिस्टम है, उसमें जो औरतें हैं वो एक से ज़्यादा पति रख सकती है। जैसा आपने द्रौपदी के साथ देखा होगा कि द्रौपदी जो थे उनके 5 पति थे, तो उस टाइम पे ऐसा था कि औरत 2 से ज़्यादा पति रख सकती है, और पुरुष तो पहले से ही रखते आ रहे हैं। तो औरतों के लिए एक रूल्स था, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। चाइल्ड मैरिज नहीं होता था अर्ली ऋग्वेदिक फेज में या ऋग्वेदिक टाइम में, कभी भी चाइल्ड मैरिज नहीं था। 16 या 17 साल जो है उसी उम्र में लड़की की शादी की जाती थी। ठीक है, और एक रूल था क्या, विडो में अगर कोई विधवा हो गई है, ठीक है, मान लीजिए किसी का पति मर गया है, तो वो क्या करेगी, उसको उस नियम को नियोग कहा जाता था। उस नियम के अकॉर्डिंग अगर लड़की की पति डेथ कर जाता है तो उसके जो भाई, मतलब उसका जो भाई है, मतलब यानी कि लड़की का जो देवर है, वो उससे शादी कर लेगी। तो ये सब थोड़ा बहुत जो नियम था ये सोसाइटी में चलता था। अब देखते हैं हम उनका, ये हो गया ट्राइब्स एंड फैमिली। अब हम देखेंगे सोसाइटी। तो सोसाइटी में जैसे 4 वर्ण सिस्टम, आपको पता है कि 4 वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो देखिए जो ये वर्ण सिस्टम है ये तब कैसे होते थे, ये ऑक्यूपेशन के बेस पर होते थे, मतलब कौन क्या काम कर रहा है इसके ऊपर डिसीजन डिसाइड किया जाता था कि ये कौन से वर्ण में जाएगा। ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, और ये मतलब जो प्रीस्ट हो गए, जो पुरोहित हो गए, या फिर जो टीचर हो गए जो पढ़ाते थे, वो लोग ब्राह्मण कहलाते थे। ठीक है, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े होते थे, योद्धा होते थे, वार करते थे, वो लोग क्षत्रिय कहलाते थे। तो क्षत्रिय, जैसा आपने देखा होगा कि क्षत्रिय धर्म में लड़ाई करना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो इसीलिए वो लोग क्षत्रिय कहलाते थे। जो मतलब कोई भी टाइप का बिजनेस करते थे, ठीक है, किसी भी टाइप के बिजनेस के साथ जुड़े होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था वैश्य। ठीक है, ये सब जो कि कुछ भी हो, कुछ भी बिजनेस हो, मतलब या फूड ग्रेन्स का बिजनेस हो, या फिर और भी कोई बैंकर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये लोग जो है ये वैसे कैटेगरी में जाते थे।
और जो शूद्र होते थे वो आर्टिस्ट, मतलब जैसे कि कोई म्यूजिशियन है, डांसर है, ये सब है, तो ये जो लोग थे, या फिर लेबर है, किसी भी पीजेंट है, ये सब जाते थे शूद्र में। तो इस टाइप से ऑक्यूपेशन के बेस पे तब डिसाइड किया जाता था वर्ण। बाद में जो वर्ण है उसका डेफिनेशन और उसको इंसान ही तोड़ मरोड़ के गलत करके ऐसे प्रेजेंट करे कि बाय बर्थ बाय कलर, ऐसे कुछ नहीं था। बाय बर्थ कभी भी वर्ण नहीं देखा जाता था उस टाइम पे, ये बाद में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था सोसाइटी। और अब हम लोग देखेंगे, हाँ अब देखिए उसमें क्या होता था कि उस टाइम सोसाइटी में जो मीट है, मतलब जो एनिमल्स के मीट वगैरह हो गए, वो सब खाया जाता था, ठीक है। वो सब वो लोग खाते थे। वो लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते थे, जिसे सूरा एंड सोम शायद, हाँ सूरा सोम कहा जाता है। तो वो लोग अल्कोहल भी बहुत मात्रा में कंज्यूम करते थे, ठीक है, उस टाइम में। और सिर्फ काव, जो मतलब गो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गाय का जो बहुत अलग से मेजर रोल है आर्यंस के टाइम से, ऋग्वेदिक के टाइम से। तो गाय को लोग एज अ गॉड पूजते थे, और गाय को मतलब गाय को मारना एज अ क्राइम था, ठीक है। उसको एज अ क्राइम लिया जाता था, क्योंकि गोहत्या नहीं किया जाता था, लेकिन मीट खाया जाता था और अल्कोहल भी कंज्यूम किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे उनका क्या था, हाँ। और उनमें वो जो उस टाइम में जो पुरुष हुआ करते थे, वो लोग इतना मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते थे, और फॉर एंटरटेनमेंट वो लोग क्या करते थे, डांसिंग, म्यूज़िक, फिर जो डाइज है, जो महाभारत में खेले थे, जो फेंक के क्या उसको बोलते हैं, पासा, ये सब खेला जाता था। मतलब जुआ, गैम्बलिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलन था उस टाइम पे भी। वो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे, फिर बहुत ज़्यादा पासा, ये सब गैम्बलिंग जो गेम जुआ खेला करते थे। तो इसकी वजह से उनके घर के जो वाइफ्स थी, उनके जो पत्नी होती थी, वो उनसे बहुत हेट करती थी, उनको पसंद नहीं करती थी, ऐसा भी ऋग्वेदिक में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियन। रिलीजन देखिए कैसा था कि नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि आप अभी भी हिंदुज़म में देखेंगे कि नेचर को एज अ गॉड ट्रीट किया जाता है, भगवान माना जाता है, हर एक चीज़ को भगवान माना जाता है। जल, वायु, अग्नि, ये सब हर एक चीज़ को मिला के बोलता है कि बना है सब कुछ हमारा जो है, और इन सब चीज़ों को अलग अलग से प्रायोरिटीज़ दिया गया है। अर्ली ऋग्वेदिक टाइम से ही हम लोग देखेंगे, ऋग्वेदिक फेज में ये सब चलता आ रहा है। तो देखिए कैसे कौन से गॉड को क्या बोला जाता था, और बोलते थे नेचर में इतना पावर है कि नेचर हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, हमें मतलब हमें ख़त्म भी कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिज़ास्टर के कारण ही बहुत बार होता है, क्या डिज़ास्टर मतलब नेचर को हम लोग जब नेचर को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं, ज़्यादा पेड़ काट के, ज़्यादा कुछ नेचर का नुकसान करते हैं, तो नेचर हमें फिर से उसको हीट बैक करती है एज अ डिज़ास्टर। कहीं फ्लड आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो ये सब बोला जाता है नेचर का एक होता है ना अभिशाप। तो इसलिए नेचर को बहुत गॉड की तरह माना गया है। और हम लोग देखते हैं कि नेचर में किसको, इंद्र, तो इंद्र को तो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि इंद्र को सुप्रीम गॉड माना गया, इंद्र को सबसे बड़ा गॉड माना जाता था। उनको वार के गॉड भी माना जाता था, वार गॉड मतलब युद्ध के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना इंद्र को ब्रोकर ऑफ फोर्ट कहा जाता था कि इतना पावर था उनमें कि वो सब तोड़ देते थे। तो इसलिए उनको वार के लिए भी पूजा जाता था कि अगर हम लोग किसी युद्ध में जा रहे तो मतलब इंद्र भगवान की पूजा करके जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। और इंद्र को गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है, बारिश के भगवान भी कहा जाता है। देखिएगा आपने अगर वो लिटिल कृष्णा मूवी देखी होगी तो, या फिर कृष्णा की कोई भी बचपन की मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि बारिश नहीं आता है, इसीलिए सब इंद्रदेव की पूजा करते हैं। फिर इंद्रदेव में घमंड आ जाता है, उसके बाद जो गोवर्धन का ये होता है पर्वत, उसको कान्हा जी उठा के उसके बाद गोवर्धन पूजा का जो स्टार्ट होता है, अगर आपको याद होगा तो इंद्र भगवान को गॉड ऑफ रेन कहा, रेन के भगवान कहा जाता है, ठीक है। और क्या है, हाँ अग्नि, देखिए मैंने पहले ही बताया कि अग्नि, वायु, ये सबको हमारे जो हिंदू कल्चर में इन सबको भगवान का दर्जा दिया गया, सबको भगवान माना गया है। अग्नि को भी भगवान माना गया है, क्योंकि अग्नि को जो बोलते हैं भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। अग्नि में जो हवन को मतलब जो हवन होता है उसमें भी अग्नि इसीलिए दिया जाता है, ठीक है, अग्नि का पूजा किया जाता है। तो पहले तो अग्नि को बहुत पहले टाइम से हिस्ट्री में अग्नि को सब बहुत पावरफुल और अग्नि को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन ऋग्वेदिक के टाइम से अग्नि को एज अ गॉड भी पूजा जाने लगा हवन के माध्यम से। उसके बाद देखिए वरुण, वरुण को क्या कहा जाता है, वाटर, मतलब गॉड ऑफ वाटर। वरुण को बोला जाता है कि ये जो पूरा संसार चलता है, ऐसा वो लोग मानते थे।
अभी भी मानते हैं कि जो पूरा संसार चलता है वो जो वरुण भगवान है, जो गॉड ऑफ वाटर है, उनके द्वारा चलता है। वो इन सब के पीछे है, वो सब कुछ एक ऑर्डर के माध्यम से सब कुछ प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब कुछ करवाते हैं। सूर्य को भी भगवान माना गया है, सूर्य को भी डूबते सूरज को उगते सूरज का पूजा छठ में मनाया जाता है। तो इसीलिए सूर्य को भी बहुत पहले से, महाभारत के टाइम से छठ स्टार्ट हुआ था, लेकिन सूर्य को भी बहुत पहले से पूजा जाता है, ठीक है। और देखिए सावित्री, सावित्री गॉड ऑफ लाइट। सावित्री जो है उनको गॉड ऑफ लाइट कहा है, उनकी वजह से पूरा संसार में जो ये लाइट है उनकी वजह से। और जो गायत्री मंत्र ऋग्वेदिक में बनाया गया है वो भी इनको समर्पित है, ठीक है। और किन किन गॉड के बारे में बताया गया है, और बताया गया है आपका पुषान। पुषान जो है, पुषान है गॉड ऑफ मैरिज, जो शादी करवाते। पुषान है, पुषान को गॉड ऑफ मैरिज कहा गया है, क्योंकि जो अग्नि में जब पूजा होता है शादी के टाइम, तो पुषान भगवान को ही डेडिकेट किया जाता है। तो इनका काम यही था। और क्या था, देखिए हाँ, हमारे यहाँ नदी को भी, गंगा को भी माता कहा गया है, सिंधु को भी पूजा जाता है, रिवर ऑफ गॉड कहा जाता है सिंधु को, क्योंकि उस टाइम पे सिंधु का बहुत बड़ा महत्व था। और हमारे यहाँ नदी को हमेशा से ही पूजा जाता है, गंगा यमुना सबको। तो रिवर ऑफ गॉड सिंधु को कहा जाता था, और नदियों को भी भगवान माना जाता था, ठीक है। और देखिए, और क्या, हाँ, यम। यम तो आप सबको पता ही होगा, डेथ मतलब जो गॉड ऑफ डेथ है उनको यमराज को कहा जाता है। और देखिए, और एक है कि रुद्र। रुद्र किसको कहा जाता था, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल को कहा जाता था। अगर आपको याद होगा तो रुद्र जो है उनके बारे में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक सील मिला था, पशुपति सील, उसमें भी गॉड ऑफ एनिमल कहा गया था। जो एनिमल को, जिनके वो सील अगर आपको याद होगा तो उनके साइड में ऐसे पशु के जो ये है हेड है वो बने हुए थे, इसीलिए उनको पशुपति सील जो मिला था उसको भी रुद्र के साथ, माने हम मतलब हमारे जो शिव जी हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है। वही फिर यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि जो रुद्र है उसको एनिमल ऑफ गॉड कहा जाता है। रुद्र शिव भगवान का ही एक दूसरा नाम है। तो ये सब भगवान थे, ठीक है, इन सबको भगवान माना जाता था। अब हम लोग देखेंगे अदिति। हाँ, अदिति जो है, अदिति सब जो गॉड है उनकी माँ है, ठीक है। तो अदिति कौन है, सब गॉड की मदर है, तो इसीलिए अदिति भगवान को भी मदर का दर्जा दिया गया है। और देखिए इकोनॉमी देखते हैं आप। इकोनॉमी में कोई ट्रेड का मेंशन नहीं है, ट्रेड वो लोग नहीं करना जानते थे, ट्रेड वो लोग नहीं करते थे उस टाइम पे। जो कैटल हो गया, जो आपका काव हो गई, ये सब उनका मेन ऑक्यूपेशन था, जो मतलब चराना वगैरह, ये सब उनका मेन ऑक्यूपेशन था। और सेकंड देखिए और क्या था, और जो है आपका उस टाइम पे किस किस कैटेगरी के लोग हमें देखने को मिलते हैं, मतलब किस किस ऑक्यूपेशन के लोग हमें देखने को मिलते थे। जैसे कारपेंटर हो गया, ठीक है, जैसे टैनर हो गया, पॉटरीज जो बनाते हैं वो हो गए, इन सब टाइप के लोग हमें, वेवर्स, इस सब सिलाई बुनाई का काम, ये सब हमें देखने को मिलते थे। टैनर मतलब हो गया कि आपका जो प्रोटेक्ट करेगा, मतलब जहाँ पशुओं को रखा जाता है, जैसे घोड़ा को कहाँ रखा जाता है, अस्तबल, ये सब जगहों पे जब जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, तो उसमें भी एक पोजीशन होती थी जॉब की, तो वो जो लोग करते थे उनको टैनर कहा जाता था। कारपेंटर्स वगैरह तो आपको पता है, जो लकड़ी काटते हैं, पॉटरीज बनाते हैं, वेवर, सिलाई बुनाई करने वाले, इन सब टाइप के हमें लोग वहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस हमें और एक चीज़ देखने वाली है कि हमें ऋग्वेदिक के टाइम में कोई भी कैट हो गया, टाइगर हो गया, ऊँट हो गया, इन सब जो पशु है इनके कोई मेंशन नहीं मिलता, क्योंकि शायद ये लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये हो गया उनका इकोनॉमिक लाइफ, और ये हो गया यहाँ से पूरा जो अर्ली ऋग्वेदिक और ऋग्वेदिक फेस है वो हमने अर्ली और लेटर दोनों कवर कर लिया है। अब एक क्विक रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने पहले देखा ट्राइब एंड फैमिली, वुमेन स्टेटस, सोसाइटी, ठीक है, उनका जो रिलीजन था, उनका इकोनॉमिक था, ये सब चीज़ हमने देख लिया है। उनके टाइम जो उनकी सोसाइटी थी ना, उनमें उनको मेडिसिन का नॉलेज था, क्योंकि उनको पता था कि कहीं कट गया, कहीं लग गया, तो उसको कैसे ठीक करना है। तो वो जो जड़ी बूटियाँ है उनका इस्तेमाल करना जानते थे, और उनको कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना आता था, लेकिन उनके पास अभी के टाइम के, मॉडर्न के टाइम के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, पर वो सर्जरी करना जानते थे, तो उनके पास ये नॉलेज था उस टाइम पे, ठीक है।
तो आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने देखा अर्ली ऋग्वेदिक फेज आर्यंस के बारे में और लेटर ऋग्वेदिक फेज। तो मैं अपना पढ़ाने का मतलब आपको तरीका बता देती हूँ कि आपको पता होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे हिस्ट्री को जो है उसको डिवाइड किया है। तो एंशिएंट है पहले, मिडाइवल है, उसके बाद मॉडर्न है। तो अभी हम लोग एंशिएंट में चल रहे हैं। पूरा एंशिएंट कवर होने के बाद फिर आ गया मिडाइवल, फिर आएगा मॉडर्न। तो अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। तो देखिए अभी जो एंशिएंट में चल रहा है उसमें हम लोग स्टोन एज से मैंने स्टार्ट किया। स्टोन एज से पूरा कवर करते करते अभी हम लोग आए हैं ऋग्वेदिक तक, हड़प्पन के एंड के बाद। अब ऋग्वेदिक के बाद इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो मैं देते जाऊँगी वीडियो बना के। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, आपको मेरा समझाने का तरीका भी कोई भी कुछ भी कमेंट करना हो तो आप मेरे चैनल के नीचे कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।